मुझे परेशान करना छोड़ दो। इस बार सीधा स्क्रीनशॉट लूँगी, जितना भी मैसेज आएगा और सारे मैंने देखूँगी कि कहाँ से हुआ, किसने कराया, समझ में आया, सारे चेक करूँगी। और आगे भी कुछ बात बताना है दोस्तों, कम से कम एक ब्लॉग तो लग जाएगा कुछ नाम के लेके। मैं कितने लोगों का नाम रखी थी और क्या क्या नाम रखी थी और कितने लोगों का नाम मैं नहीं रखी थी, क्यों नहीं रख पाई थी। दोस्तों आज मैं बाहर आई हूँ कुछ काम से, तो इसलिए मैं बाहर बैठ के वीडियो बना रही हूँ क्योंकि टाइम हो रहा है और मुझे टाइम पे वीडियो डालना है, तो इसलिए मैंने बैठ के वीडियो बना रही बाहर। तो आज मैं वीडियो बनाने पे मजबूर हो गई हूँ कि आप लोगों को मैं अभी अगला ब्लॉग जो बताई कि लोग दूसरे आईडी से आते हैं और पुलिस बन के, दिल्ली पुलिस बन के मुझे धमकी देते हैं। इससे पहले बीमारी का बोल के मुझे परेशान किए हैं, क्यों सब्सक्राइब करते हो इसे, इसको क्यों वॉच करते हो। तो ये सारे बातें कोई व्यूअर्स नहीं बोल सकता है, कोई भी व्यूअर्स कोई दिल्ली पुलिस बन के और बीमारी की बातें नहीं बताएगा। ये जो दिल्ली पुलिस बन के आई थी मेरे लाइफ में, लाइव स्ट्रीम में, वही दूसरे दिन रेहाना के लाइव स्ट्रीम में गई थी और मुंबई पुलिस बन के आई थी और उससे वही बातें, जो बातें मुझे की। और आप लोगों को लगता है कि ये सारे बातें झूठ है, तो आप लोग लाइव पे जाइए, 2-3 लाइव छोड़ के देखिए, उस पर पुलिस के बारे में लिखा हुआ है उस लाइव स्ट्रीम पे। तो आप लोग लास्ट में जाके जब 5-6 मिनट बाकी रहता है तो आप लोग आवाज़ें सुन सकते हैं। तो वो आई थी कल रेहाना की लाइव स्ट्रीम पे और सेम क्वेश्चन, मैं पुलिस में नौकरी करती हूँ, मैं मुंबई पुलिस हूँ, आपको पुलिस पसंद है या नहीं, गुनहगार को कैसे सज़ा देना चाहिए, कैसे बांधना चाहिए, कैसे पैर के तलवे में बांधना चाहिए, ढेर सारी सवाल। तो मेरी बहन को तो पता था ये सारे बात, तो मैंने मेरी बहन रेहाना को बता दी थी। जैसे ये गई उसके बातों से रेहाना को पता चल गया कि वो वही है जो कल दिल्ली पुलिस बन के गई थी बहन के लाइफ में, आज मुंबई पुलिस बन के आई है। तो उसको डराने के लिए कोशिश की, वो तो मेरे से बढ़ के निकली मेरी बहन रेहाना। अच्छे से खाने भर के दी और बोली मेरा ये फ्रेंड पुलिस वाला है, मेरा ये जान पहचान है, मेरा CID से जान पहचान है। आज सच में उसका जान पहचान है। तब इसका फटने लगा, तब ये बोलती है सॉरी सॉरी, आंटी सॉरी, और फटाफट सारे मैसेज डिलीट कर दी। तो मेरे से जो गलती हुआ था मेरे बहन से भी वही गलती हो गया। स्क्रीनशॉट वो नहीं ले पाई और वो सॉरी बोल के, आंटी सॉरी सॉरी बोल के भाग गई। अगर वो रियल पुलिस वाली रहती तो ये पागलों जैसा सवाल नहीं करती दूसरे से। कोई पुलिस वाला एक आम पब्लिक से नहीं पूछेगा कि कैसे सज़ा देना चाहिए, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो वो चली गई। इससे साफ जाहिर होता है कि इन लोग फेक आईडी बना के मेरे को टॉर्चर कर रहे हैं। इससे पहले बीमारी का लेके किए, सकीरन नाम की भी आईडी से भी मेरे को बहुत कुछ किए जो मैंने दिखाई थी। अब आता है महामीर चैनल की बातें। तो महामीर चैनल जो है, महामीर आपा मेरे बारे में वीडियो बनाए हैं और उन्होंने बोले हैं कि इसका स्क्रीनशॉट ले लेते तो सारे पता चल जाता कि ये कहाँ से बात होता है, किस जगह से बात होता है, किसका आईडी है, ये पता चल जाता है। और दूसरी बात उन्होंने बोले कि अगर इनके सपोर्टर रहता, अगर मेरी बहन का सपोर्टर रहता तो इनके चैनल पे उस सपोर्टर का कमेंट रहता कहीं ना कहीं। ये जो फेक आईडी जो है ये इन लोगों का ही है 100 to 100%। तो इसलिए इनके चैनल पे कोई कमेंट नहीं है। जब मेरे सपोर्टर उनको जाके कुछ बोलेगा उल्टा सीधा, उसका कमेंट मेरे चैनल पे ज़रूर रहेगा सपोर्टर के हिसाब से। तो महामीर आपा ने ये बात 100% सच बोले, कोई गलत नहीं बोले, सही बोले। तो इन लोगों ने इस तरह से मेरे से टॉर्चर कर रहे हैं मुझे, तो मैं कब तक बर्दाश्त करूंगी बताइए दोस्तों, कब तक बर्दाश्त करूंगी। वो लोग मुझे जितना कमज़ोर समझते हैं, डरपोक नहीं, कमज़ोर रहती ना तो मुंबई में सबको गांव से लाके अंगली पकड़ पकड़ के नहीं चलाती, समझ में आया, किसी को भी अंगली पकड़ के नहीं।
अरे मेरे बदौलत सब मुंबई आए, सिर्फ रेहाना को छोड़ के बाकी सारे मेरे बदौलत आए और मेरे टुकड़ों पे पले। आते से ही मेरी माँ बाप ने काम करने नहीं लगा था, आते से उनको जॉब नहीं लग गया था, मेरे टुकड़ों पे पले। तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो और इसके पहले जादू टोना, ये जादूगर है, जहाँ पे भी जाती है पूरी रख देती है, जादू कर देती है, घर बर्बाद कर देती है। हम घर पर नहीं चढ़ाएंगे। हम कब बोले कि तुम हमें घर पे चढ़ाओ? और रह गया जादू टोना, तुम्हारे बच्चे के गले में भी ताबीज़ है, हाँ तो तुम भी जादू टोना करते हो। मैं जादू टोना की हूँ तो मुझे बीमारी लगा है। तुम कौन से जादू टोना किए हो कि तुमको बीमारी लगा है? तो जाहिर सी बात है तुम भी ज़रूर जादू टोना किए हो। और था कि मेरी भाई की भी रिकॉर्डिंग मैं सुनाऊंगी। मेरे भाई से बोला गया हेलो भाई, इस तरह से रिकॉर्डिंग कर दो कि ये जादू टोना करती। मेरे भाई बोली भाग यहाँ से, किस मुँह लेके आई है? तो दूसरे से लोग ने कराए, उस रिकॉर्डिंग को ये लोग छेड़खानी किए। हाँ, वो भी जब मेरी हैसियत हो जाएगी, औकात हो जाएगी, वो मैंने डाउनलोड करके रखी हूँ, वो ज़रूर प्रूफ करूँगी। तो फिर से बोलना चाहूँगी कि इनका कोई सपोर्टर रहता तो इनके चैनल पे कमेंट रहता है, यानी ये सारे आईडी इनका है, तो मैं डरूँगी नहीं। और जो मतलब रिकॉर्डिंग बनाए थे तब तो माँ, बहन और भी दूसरी बहन और किसी और को उठा के भाई बना दिए। क्यों? बर्थडे में क्यों नहीं बुलाए? बर्थडे में क्यों नहीं बुलाए घर वाले को? जब इनके सगे वाले हैं, इनके सपोर्ट में है। तरे वो मेरी माँ पता नहीं कौन सी मजबूरी में इस तरह से रिकॉर्डिंग भेजी और बहन से रिकॉर्डिंग कराई। जब मैं चल जाऊंगी ना तो पूरे मोहल्ले को दिखाऊंगी कि ये मेरी माँ ने इस तरह से रिकॉर्डिंग की है, इस तरह से इसने की है, और इसका सच्चाई ज़रूर निकालूंगी, कभी ना कभी ज़रूर निकालूंगी। और ये तो मेरी माँ ही बता सकती है, मैं उससे पहले बता दे रही। इन लोगों ने मेरी माँ को धमकी दिए रहेंगे कि तुम्हारे बेटी को मैं छोड़ देगा, तुम अगर ऐसा रिकॉर्डिंग नहीं बनाओगे तो हम तुम्हारे बेटी को छोड़ देगा। उसे बोलो डिलीट करने के लिए वीडियो या तो रिकॉर्डिंग ऐसा भेजो। तो इन लोग ने ज़रूर कहीं ना कहीं मजबूर किए हैं, मजबूर करके। और मेरी माँ सीधी साधी, उसको लगता है मेरी बेटी का घर बर्बाद हो जाएगा तो जाने दो। इस नाहिद का तो कोई घर द्वार नहीं है, कोई हस्बैंड नहीं है, वो एक खुद के घर के मालिक खुद है। तो इसका थोड़ा बदनामी करके किसी का घर बच जाता, तलाक होने से बच जाता, तो चलो नाहिद का ही थोड़ा बदनामी कर देते। ये सोच के मेरी माँ ने मेरी बदनामी कर दी। तो कहाँ गया बर्थडे में वीडियो कॉलिंग तो कर सकते थे, नहीं बुलाए मेरी माँ को। अरे हम दुश्मन है, क्यों नहीं बुलाया गया? चलो उनके पास टाइम नहीं है, वो नहीं आए। वीडियो कॉलिंग क्यों नहीं किया गया? बर्थडे भी इस बच्चे का क्यों नहीं गया? वीडियो कॉलिंग करके अपने यूट्यूब चैनल पे क्यों नहीं डाला गया? नहीं डाला गया तो जैसे रिकॉर्डिंग मंगाए थे उस तरह से रिकॉर्ड करना था ना कि हैप्पी बर्थडे। जिस तरह से मुझे बदनाम करने के लिए ऑडियो मंगाया गया था, उसी तरह से बर्थडे विश करने के लिए वीडियो कॉलिंग या ऑडियो कॉलिंग भी मंगाया जा सकता था। वीडियो कॉलिंग में दिखाया जा सकता था कि मेरी माँ देखो मेरी बच्ची को बर्थडे विश कर रही है, मेरी बहन कर रही है, मेरी भाई कर रहा है। तो दोस्तों आप सब समझो, हाँ, तो जो ऑडियो कॉलिंग भेजा मुझे बदनाम करने के लिए, मुझे तो उसकी बेटी को बर्थडे विश करने के लिए वो लोग क्यों नहीं भेजे वीडियो कॉलिंग या ऑडियो कॉलिंग? चलो मानती हूँ परेशानी रहेगा, कुछ ना कुछ आ नहीं पाए रहेंगे, तो वीडियो कॉलिंग पे बर्थडे विश किया जा सकता था, ऑडियो कॉलिंग पे किया जा सकता था। आप लोग समझिए दोस्तों, मुझे बर्बाद करने के लिए, मुझे बदनाम करने के लिए क्या क्या चाल चला जाता। कौन सी जन्म की दुश्मनी निकाल रही है, क्या दुश्मनी है इससे? मैं तो चुप बैठ गई थी, मैं तो कुछ नहीं कर रही थी, फिर सपोर्ट आईडी बना के मुझे उंगली किया जा रहा है। हाँ, मेरे बारे में बदनामी किया जा रहा है, पुलिस के धमकी दिया जा रहा है। मेरे साथ साथ रेहाना को भी पुलिस की धमकी दिया जा रहा है। रेहाना के लाइफ में भी ये सब बातें हैं। फिर से बोलूँगी कि आप लोग मेरा लाइफ जाके देखिए 2 दिन पहले का, उसमें पुलिस लिखा हुआ है।
हाँ 100 साल जियो। मैं आपका नानी बोल रही, मैं आपको दूसरी नंबर मासी बोल रही हूँ। हाँ क्यों नहीं किए, क्यों नहीं रिकॉर्डिंग भेजे? इससे जाहिर साफ पता चलता है कि इन लोग ने मेरे घर वाले को डरा धमका के ऑडियो मंगाए थे। इससे इन लोगों को दिल नहीं भरा। हाँ तो मुझे अलग अलग हिसाब से टॉर्चर करते हैं। और दूसरी बात बहुत बड़ा माँ बाप वाली, क्यों चहारम में 4 दिन में नहीं गए, चालीसा में क्यों नहीं गए? तब तो बच्ची बड़ी हो चुकी थी। मुझे तो ये जानकारी आया है बच्चे 4 दिन का भी रहेगा तो भी हम जा सकते हैं, जाना चाहें तो उसे तो बाप से कभी बात ही नहीं की। शादी से 2 से 3 साल पहले ये बाप से नहीं बात करती। और क्यों नहीं करती, अगला ब्लॉग में आप लोगों को बताऊंगी कि मेरी बाप मरते मर गए, ना ये मेरे बाप से बात की ना मेरे बाप इससे बात किए। इसकी भी कोई वजह है, ज़रूर मैं दूसरे ब्लॉग में बताऊंगी। सारे बातें एक ब्लॉग में बता दूंगी तो नहीं चलेगा। तो आप लोग से मुझे रिक्वेस्ट है, इससे जाके आप लोग सवाल करिए, कहाँ गया तुम्हारी माँ, कहाँ गई तुम्हारी बहन, कहाँ गया तुम्हारा भाई जो दूसरे को भाई बना कर लेके आए? तुम्हारे बर्थडे में क्यों नहीं आए? तुम्हारे बच्चे के बर्थडे में क्यों नहीं आए? हाँ तुम्हारी बर्थडे, वो गलत बोली मैंने, बच्चे की बर्थडे, तुम्हारे बच्चे के बर्थडे में क्यों नहीं आए? हाँ नहीं आ सके, रिकॉर्डिंग क्यों नहीं किए, वीडियो कॉलिंग क्यों नहीं किए, आप लोग ने क्यों नहीं दिखाए? तो अब वो रिकॉर्डिंग अगर मंगा लेते हैं, अब अगर वीडियो कॉलिंग मंगा लेते हैं तो ये अभी बनाएंगे लाज बचाने के लिए। अगर वीडियो कॉलिंग सचमुच रहता और रिकॉर्डिंग रहता बर्थडे विश का, तो पहले ही बर्थडे वाला दिन ही डाल दिए रहते कि ये मेरी माँ की रिकॉर्डिंग है, ये मेरी माँ की वॉइस कॉल है, मेरी माँ ने देखो मेरे बेटी से बात कर रही है, मेरे बहन ने कर रही हो। सियाना बनते। मेरे से तुम्हारा क्या दुश्मनी था? ऐसा नहीं होता। खुद के घर बचाने के लिए बहन का जिंदगी बर्बाद कर। तो दोस्तों बड़ी बहन जो होती है ना माँ की बराबर होती है। मैं उसके माँ के जैसे हूँ और बड़ा भाई जो होता है वो बाप की बराबर होता है। कर दे, अरे मैं माँ हूँ, माँ तेरे को माँ जैसा पाली हूँ। अरे 3.5 साल की उम्र में मैंने मुंबई बुलाई थी, मैंने नंगा रहती थी, कभी कभी तो चड्डी भी नहीं पहनती थी। मेरे बदौलत आई। किसके बदौलत आई रे? कौन से बाप ने बुलाया, कौन से भाई ने बुलाया, कौन से बहन ने बुलाई? कौन पहले से मुंबई में रहता था? खिलाई मैंने, हॉस्पिटल से लाके अनाज दे के खिलाई। आज सब कुछ रास्ता मैंने दिखाई। मेरी माँ को मुंबई पता था क्या? मेरा भाई को पता था, मेरे बाप को पता था। किसी को मुंबई का एम भी नहीं पता था, मुझे पता था। मैं 93 में आई थी। हाँ 6 महीने के छोड़ के आई, 6 महीने में छोड़ कर आई थी। हाँ और जब आई तब 3-3.5 साल की थी। हाँ किसको पता था? मेरी माँ वगैरह कोई आया था क्या मुंबई में? ये आते से क्या इनको घर मिल गया? अरे मैं थी हॉस्पिटल में एडमिट, सोशल वर्क के थ्रू मैंने सब कुछ की। मुझे पढ़ाने के लिए बोल रहे थे सोशल वर्कर, मैंने मेरी पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दी इन लोगों के लिए, मेरी माँ भाई बहन मेरे परिवार के लिए। हाँ आज यही बड़े बड़े आंखें दिखाते हैं। और आगे भी कुछ बात बताना है दोस्तों, कम से कम 1 ब्लॉग तो लग जाएगा। कुछ नाम के लेके मैं कितने लोगों का नाम रखी थी और क्या क्या नाम रखी थी और कितने लोगों का नाम मैं नहीं रखी थी, क्यों नहीं रख पाई थी, ये सारे मैं क्लियर करूँगी। ये दोस्तों ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, फिर अगले ब्लॉग में मिलते हैं कुछ और लेके। तब तक के लिए आप सब इंतज़ार करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।